हेलो, वेलकम बैक यूट्यूब की फैमिली। मैं नमन कुमार मिश्रा आपका मेडिको डायनेमिक्स के इस सेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे जिसके अंदर इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ लिया था। एक एक्सियल और अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने समझा दिया था कि एक्सियल स्केलेटल क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटल क्या होता है। इससे पहले अपन ने इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर ये भी देख लिया था कि एक्सियल और अपेंडिकुलर के अपन ने एक बंटी लिया था, बंटी के अंदर यूज़ करके देखा था कि भाई कैसा होता है। अब बंटी तो साथ दिया नहीं, अब इसके अंदर हम नए मेहमान को लेके आए, ये है रॉकी। ये हेल्प करेंगे हमारी आज अच्छे से एक बार वापस जानने के लिए कि एक्सियल और पेंडिकुलर स्ट्रक्चर होता कौन सा है स्केलेटल सिस्टम के अंदर, और दूसरी उसके अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बार वापस पिछले लेक्चर का एक बताना चाहता हूँ कि एक्सियल और अपेंडिकुलर अपन कैसे मानते हैं। तो अपन आज भी वही सेम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि मान लीजिए जैसे कि वही सेम है कि जो ये एक्सिस है, दिस इज़ एक्सिस, ये बॉडी की एक्सिस है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये एक्सिस है। इस एक्सिस के ऊपर जो भी होगा, इस एक्सिस के ऊपर जितने भी बोन्स आएंगी, मतलब कि जो ग्रीन ग्रीन बोन्स दिख रही हैं रॉकी के ऊपर, जो भी ग्रीन वाली बोन्स है, मतलब कि ये सारी क्या है अपनी एक्सियल स्केलेटन। मतलब इस एक्सिस के ऊपर जो भी आएगा, ये सारा भाग, ये ग्रीन पार्ट, ये ग्रीन पार्ट, ये ग्रीन पार्ट, ये सारा पार्ट जो है ये सब एक्सिस के ऊपर है। तो ये सारे स्केलेटल कौन सा होगा? अपना एक्सियल स्केलेटल होगा। उसके बाद में अगर मैं बताना चाहूँ कि मान लीजिए ये एक्सिस है, ठीक है, तो ये क्या होनी चाहिए? अपनी अपेंडेजेस, मतलब कि ये अपेंडिस, मतलब साइड वाला जो स्ट्रक्चर होता है अपेंडेजेस, तो जो एक्सिस से जुड़ के लगता है उसको अपन क्या कहते हैं? अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर। तो अपेंडिकुलर के अंदर कौन कौन से आएंगी अब देख लीजिए, आपको अलग से दिख जाएगा। रॉकी के अंदर ये अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है पूरा, ये अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है। ये हाथ पैर, और हाथ पैर को हटा दूँ तो उसके अलावा जो मिलती है वो होती है गर्डल्स। मतलब कि गर्डल्स के अंदर कौन सी आती है? एक तो ये और एक ये ऊपर वाली जो है इसको अपन पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, और नीचे वाली इसको पेल्विक गर्डल अपन कहते हैं। ठीक है, तो अब अपन आप स्टार्ट करने जा रहे हैं कि भाई एक्सियल स्केलेटल के अंदर कौन कौन सी बोन्स आती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कौन कौन सी बोन्स आती हैं। और इस डायग्राम के थ्रू, मतलब कि रॉकी को लेके अपन एक एक बोन्स को देखते भी जाएंगे। आगे फर्दर अपन डिस्कस करेंगे एक एक बोन के बारे में, कौन सी बोन में कौन सी फोसा होते हैं, कौन सी कैविटीज़ होती हैं, तो अपन उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी एक्सियल पेंडिकुलर स्ट्रक्चर अपन पढ़ने जा रहे हैं। अब एक्सियल स्केलेटन के अंदर मैंने आपको जनरली बताया था ओवरऑल कितनी बोन्स होती हैं? 80। जिसके अंदर कौन कौन सी आती है? जो एक्सिस के ऊपर बोन्स आती है वो आती है स्कल आती है, ठीक है। उसके अलावा अपना जो आता है वर्टिबल कॉलम आती है, उसके अलावा स्टर्नम आता है, उसके अलावा रिब्स आती हैं, ठीक है। तो आज अपन सबसे पहले गिनती में करने जा रहे हैं कि भाई स्कल के अंदर कौन कौन सी बोन्स हैं और ये कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 22 और 29 का फंडा क्या है स्कल के अंदर, ठीक है। तो स्कल की बोन्स अपन जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्रेनियल और फेशियल, ठीक है। क्रेनियल और फेशियल कैसे होता है मैं बता दूं। जैसे फेशियल से तो सब समझ गए होंगे। फेशियल मतलब कि फेस, मतलब कि आपके जो चेहरा है सामने से, उसकी जितनी बोन्स होती हैं वो सारी फेशियल होती हैं। और बाकी जो आपका हेड पार्ट है, मतलब कि आपकी बॉडी के ऊपर जो ऐसे ये हेड पार्ट होता है, ठीक है, ये बंदा है, इसके मतलब ये हेड पार्ट जो है ये पूरी क्या होगी? क्रेनियल बोन्स होंगी। अपन इसको आगे फर्दर देखेंगे कौन कौन सी बोन्स हैं, ठीक है। कुल मिला के क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं अपनी नंबर के अंदर? 8। फेशियल कितनी होती है? 14। अगर आप क्रेनियल और फेशियल बोन्स मिलाएंगे स्कल के अंदर तो आपको कितना मिलता है? टोटल सम 22 बोन्स, ठीक है। अब अपन को 22, असल में अपन जनरली स्कल पढ़ते हैं तो उसके अंदर कंबाइंडली पूछते हैं तो कितनी बोन्स आती है? 29। अब ये 29 बोन्स कैसे हुई ये अपन बात करते हैं। 29 बोन्स बनती हैं स्कल के अंदर, वो उसमें एक और एडिशन होता है, वो होता है एसोसिएटेड स्कल बोन्स। एसोसिएटेड स्कल बोन्स का मतलब है कि जो स्कल के साथ में एक्स्ट्रा बोन्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है, उनको भी अपन किस में काउंट करते हैं? स्कल के अंदर। अब वो कौन कौन सी बोन्स हैं? सबसे पहली बोन है वो है कि अपनी हाइयोइड बोन। हाइयोइड बोन जो होती है अपनी पीछे टंग से अटैच्ड रहती है, ठीक है। फ्री बोन होती है, कुछ इस टाइप की होती है, ऐसे दिखती है, आगे दिखा दूंगा मैं उसको। उसके अलावा होते हैं ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स क्या होते हैं? आपकी जो कान की हड्डियाँ हैं, ठीक है, वो तीन तरह के, इसको याद करने का तीन तरह की होती हैं ये। MIS, मिस। मिस का मतलब है यहाँ पे मेलियस, इनकस और स्टेप्स। स्टेप्स को आप स्टेबिडियस भी कह सकते हैं, ठीक है। जनरली दो कान हैं आपके दोनों साइड, एक साइड इस साइड, एक साइड, ठीक है। तो एक कान के अंदर 3 ईयर ऑसिकल्स मिलते हैं, दूसरे कान के अंदर 3 ईयर ऑसिकल्स मिलते हैं। ओवरऑल कितने हो गए मिला के अपने? 6 बोन्स। तो 6 बोन्स ये हो गई। इसके अलावा एक जो बोन्स थी वो क्या थी? अपनी हाइयोइड बोन। तो कितनी बोन होगी? 6 + 1 7 बोन्स।
7 बोन्स तो स्कल की ये, इसके अलावा क्रेनियल और फेशियल मिला के 22 ये, तो ओवरऑल बोन्स कितनी होगी अपने स्कल के अंदर? 29 बोन्स। अब अपन देखते हैं क्रेनियल और फेशियल कौन कौन सी बोन्स है और क्रेनियल और फेशियल होता क्या, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। अब अपन वापस आ गए अपने रॉकी के ऊपर, ठीक है। रॉकी हेल्प करेगा क्रेनियल और फेशियल के अंदर। अब देख लीजिए आपकी ये पूरा पार्ट जो है ये क्या है अपना, ये पूरा पार्ट क्या है? स्कल है, ठीक है। अब स्कल को अपन जब डिवाइड करते हैं, स्कल के अंदर अपन ने दो चीज़ें पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? क्रेनियल और फेशियल। अब देखिए क्रेनियम लिखा हुआ है, ये रहा क्रेनियम, ठीक है। मतलब कि ये जो हेड पोर्शन होता है ये पूरा पोर्शन क्या होता है आपका? ये सारा पोर्शन है क्रेनियल पोर्शन, मतलब कि स्कल का क्रेनियम पार्ट ये होता है, ठीक है। इसके अलावा फिर फेशियल की बात करूँ तो साफ दिखती सी बात है, फेशियल पार्ट मतलब ये जो हड्डियाँ होती हैं ये सारी फेशियल बोन्स होती हैं। इसको एक और बार मैं अच्छे से दिखाऊंगा। गोस्ट राइडर से एक उसका थोड़ी देर के लिए उधार मांगा हुआ सर था, वो लेके आए हैं, अपन आगे वाली इसमें देखेंगे। अब अपन आ जाते हैं कि स्कल के अंदर जो 22 बोन्स हैं क्रेनियल और फेशियल, उनके कौन कौन से नाम होते हैं। तो सबसे पहले क्रेनियल के नाम पढ़ लेते हैं, फेशियल के भी नाम आपको याद करने पड़ेंगे। हड्डी मैं बार बार दिखा दूंगा आपको कैसी होती है, और क्रेनियल के भी हड्डी मैं आपको दिखा दूंगा, वो देखने से ही याद होंगी, बट नाम तो याद अपन को करने पड़ेंगे। तो क्रेनियल के अंदर जो 8 बोन आती है वो आती है फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्पिनॉइड एंड इथमॉइड। इनके नंबर मैंने आगे लिख रखे हैं। फ्रंटल नंबर में 1 होती है, मतलब आपका जो सामने जिस पे से आप बुखार चेक करते हो सर के एकदम सामने, वो आपकी फ्रंटल बोन, ठीक है। फिर पैराइटल मतलब सर पे से आप जहाँ से बाल पकड़ के अपने खींचते हो जब आप गुस्सा होते हो, तो पैराइटल बोन मतलब कि आपके सर के ऊपर वाली बोन, मतलब वो 2 नंबर में होती है। टेम्पोरल बोन जिस साइड आपके कान है, ठीक है, वो जो साइड वाले जो एक कान है यहाँ पे जो बोन होती हैं वो कौन सी होती है? टेम्पोरल बोन, वो भी नंबर में कितनी होती है? 2 होती हैं। ऑसिपिटल बोन की आपके जो सर के पीछे वाली भाग है, ठीक है, वो वाली हड्डी होती है, उसका नाम होता है ऑसिपिटल बोन, ठीक है, वो भी नंबर में कितनी होती है? 1 होती है। स्पिनॉइड और इथमॉइड इंटरनल फॉर्मिंग बोन्स हैं, जो कि आती क्रेनियम के अंदर ही है, ठीक है, लेकिन अंदर की साइड से फॉर्म करती हैं, इसलिए वो आपको मैं अलग से दिखा दूंगा। दोनों नंबर में कितनी होती है? 1 और 1। तो किल मिला के सिर्फ पैराइटल और टेम्पोरल बोन ही ऐसी होती है जो नंबर में 2 होती हैं, बाकी जितने भी बोन्स होते हैं क्रेनियम में वो सारी कितनी होती हैं? सिंगल ही होती हैं, ठीक है। तो ये 8 बोन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बोन आपकी क्रेनियम की रेडी। अब मैं अगर आपको क्रेनियम की बोन दिखा देता हूँ कौन कौन सी होती हैं। तो ये रहा वो घोस्ट राइडर से थोड़ी देर के लिए उधार मांगा हुआ खोपड़ा, ठीक है। अब इसके ऊपर अपन देखें क्रेनियम की बोन्स। तो देखिए सबसे पहले क्रेनियम के अंदर ये रही आपकी फ्रंटल, ये जो फ्रंट वाला माथे वाला पार्ट है जहाँ से आप क्या देखते हो अपना बुखार चेक करते हो, वो आया है फ्रंटल, ठीक है। ये आई आपकी जहाँ से आप बाल खींचते हो पूरी पैराइटल बोन, ये पूरी पैराइटल बोन है आपकी, है ना। अब ये आप देखोगे अगर टॉप व्यू से दिखाऊंगा तो इस साइड आधी पैराइटल ये रही और आधी पैराइटल उसी साइड होगी, आधी पैराइटल दूसरी साइड भी सेम होगी, ठीक है। इसलिए पैराइटल नंबर में कितनी होती है? हमेशा 2, ठीक है। उसके अलावा अपन चलते हैं कान वाली हड्डी, यहाँ पे आपका कान मिलेगा, ठीक है। तो ये कान है, तो ये कान वाली हड्डी क्या है? ये रही, इसको अपन ने क्या नाम दिया? पूरा टेम्पोरल, ठीक है। तो पैराइटल भी 2 थी तो टेम्पोरल भी 2, क्योंकि सबके कान 2 ही होते हैं तो दोनों साइड हड्डी मिलेगी अपन को, ठीक है। इसके अलावा कौन सी आती है अपनी? ऑसिपिटल बोन, जो मैंने कहा था पीछे वाली बोन जो होती है वो होती है ऑसिपिटल, ठीक है। तो ऑसिपिटल बोन हो गई अपनी। उसके अलावा 2 बोन जो बचती हैं, ऑसिपिटल बोन याद रखना हमेशा एक ही मिलेगी। उसके अलावा तो जो 2 बोन बचेंगी अपनी वो होती है स्पिनॉइड और इथमॉइड। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्पिनॉइड बोन ये रही और इथमॉइड बोन ये रही। अभी देखिए स्पिनॉइड तो ये रही जॉइंटेड, इथमॉइड जो होती है वो अंदर से फॉर्मिंग होती है, अंदर से बनाती है, तो ये अपन आगे देख लेंगे। तो ये जितनी बोन्स थी अपनी क्रेनियम की थी, जिसके अंदर ये आ गई फ्रंटल, ये आ गई पैराइटल, ये आ गई टेम्पोरल, ये आ गई ऑसिपिटल, ये आ गया आपका स्पिनॉइड और ये इंटरनल फॉर्मिंग इथमॉइड, ठीक है। तो ये 8 बोन्स आपकी कंप्लीट होती हैं अपने स्कल के अंदर क्रेनियम पार्ट। अब फेशियल पार्ट के अंदर कौन कौन सी आएगी? तो फेशियल पार्ट के अंदर आप देखिए पूरी ओवरऑल नंबर में कितनी होती है? 14 बोन्स होती हैं, जिसके अंदर अपन को नाम याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैक्सिला, मैंडिबल, वूमर, नेजल, लेक्राइमल, पैलेटाइन, मेलर एंड इन्फीनियर टर्बिनल, ठीक है। अब ये जितनी भी हड्डियाँ हैं आपको नाम याद करने और नंबर याद करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हर बोन का नंबर ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप ये देख लीजिए। ये रहा मैक्सिला, मैक्सिला नंबर के अंदर कितना है अपना 2, मैंडिबल नंबर में 1,
वूमर नंबर के अंदर 1, नेज़ल 2 होती हैं, लेक्राइमल भी 2 होती हैं, पैलेटाइन मतलब का तला जो आपका ऊपर मुंह के अंदर ऊपर की साइड होता है उसको अपन पैलेटाइल बोन से बनता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है अपनी मेलर एंड इन्फीरियर टर्बाइनल। ये बहुत फेशियल बहुत बोन्स जो होती हैं बहुत टिपिकल बोन्स होती है, बहुत इरेगुलर टाइप्स होती हैं, ठीक है, और बहुत छोटी छोटी होती है, तो इनको लोकेट करना इतना ईजीली नहीं, फिर भी जो लोकेटेड होंगी वो मैं आपको अभी अपने घोस्ट राइडर से दिखा दूंगा, ठीक है। तो अपन उसके ऊपर चलते हैं, एक बार आप वापस से इसको देख लीजिए कौन कौन सी हैं। मैक्सिला है, मैंडिबल है, वूमर है, नेज़ल है, लेक्राइमल है, पैलेटाइल है, मेलर है और इन्फीरियर टर्बाइनल है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए अपन जितनी फेशियल बोन्स है जो सीन हो सकती है अपन उनको लेके चलते हैं, गिनते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आपको ये मिल गई मैंडिबल, जो आपका जबड़ा है नीचे का, ये मैंडिबल पार्ट होता है, ठीक है। ये मूवेबल पार्ट होता है स्कल का, ओनली मूवेबल पार्ट जो है वो क्या है, मैंडिबल होता है, क्योंकि इसी को आप हिला सकते हो हल्का सा, ठीक है। उसके अलावा आपको देखिए कौन सी मिल जाएगी, ये मैक्सिला, ठीक है। उसके अलावा कौन सी बोन मिलेगी आपको, ये मैक्सिलम मिल सकती है, ठीक है। मैक्सिला के अलावा अपन को और कौन सी हो सकती है, जो मैंने मेलर बोन बताई थी, मेलर बोन का दूसरा नाम क्या है, जाइगोमेटिक बोन। मेलर बोन का दूसरा नाम क्या होगा अपना, जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। तो ये तो कुछ बोन्स हैं अपन को जो इसके अंदर मिल गई फेशियल बोन्स। इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि ये नेज़ल बोन रही, ठीक है, नेज़ल बोन अपन को मिल चुकी है, जाइगोमेटिक बोन अपन को मिल चुकी है, मैक्सिला मिल गई है, मैंडिबल मिल गई है। इसके अलावा जो भी बोन्स होती हैं फेशियल वो थोड़ी डीप में होती है, थोड़ी बहुत वो होती है, तो मैं आगे जब अपन फेशियल बोन्स पढ़ेंगे डीपली तो मैं उसके अंदर एक एक फेशियल बोन्स आपको दिखा दूंगा कैसी होती है, कौन कौन सी होती हैं। अब आप ये देखिए कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर पहला पार्ट जो था स्कल बोन्स, वो अपन ने सारी देख ली हैं, जिसके अंदर क्रेनियल गिन ली, फेशियल गिन ली, एसोसिएटेड स्कल बोन्स मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी होती है। ओवरऑल 29 बोन्स अपन देख चुके हैं, ठीक है। अब बचा हुआ जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें से 80 बोन थी टोटल में से 80 में से अपन 29 पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बची हुई जो एक्सियल स्केलेटन की बोन्स है वो कौन कौन सी है वो अपन देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक्सियल स्केलेटन है, ये एक्सियल स्केलेटन के अंदर अपन ने स्कल बोन्स देख ली। अब जो बचती हैं वो कौन कौन सी है, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिबल कॉलम, ठीक है ना। अब स्टर्नम कौन सी होती है, रिब्स कौन सी होती है, वर्टिबल कॉलम कौन सी होती है, सबसे पहले मैं आपको एक्सियल स्केलेटन के ऊपर दिखा देता हूँ, मतलब कि अपना जो रॉकी है उसको यूज़ करके अपन देख लेते हैं कौन कौन सी हैं ये। अब ये देखिए अपन ने वापस रॉकी को लेके आ गए हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मैं वापस एक बार बता देता हूँ कि भाई देखिए ये जो एक्सिस है ये एक्सिस है अपनी, ठीक है। इसी के ऊपर पूरा स्केलेटल बना हुआ है, मतलब जो ग्रीन पार्ट है आपको पूरा ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये ग्रीन ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये सारा कौन सा है, एक्सियल स्केलेटन। इस एक्सियल स्केलेटन के अंदर से अपन ये वाला पार्ट तो देख चुके हैं स्कल, ठीक है। अब बचा कौन सा था, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिबल कॉलम। तो ये देखिए ये सामने दिख रही है एकदम टाई की तरह, डैगर शेप्ड होता है, वैसे तो खंजर की तरह दिखती है, ठीक है। इस बोन को अपन क्या कहते हैं, ये सामने स्टर्नम, ठीक है, ये स्टर्नम है। और स्टर्नम के अंदर ही बीच में कहीं कहीं डिप्रेशंस होते हैं, कुछ इस तरह के डिप्रेशंस होते हैं, ये स्टर्नम के अंदर कुछ ऐसे डिप्रेशंस होते हैं, और इस डिप्रेशन से ये क्या होती है, रिब्स इस पर अटैच्ड रहती हैं, ठीक है। इसके अंदर दिखा देता हूँ रॉकी के अंदर, ये देखिए स्टर्नम के अंदर ये जो रिब्स है ये अटैच्ड है इससे, ये रिब्स अटैच्ड है, ठीक है। तो ये रिब्स होती हैं जो स्टर्नम के साथ में अटैच्ड होती हैं, ये रिब्स हैं अपनी ओवरऑल, ठीक है। उसके अलावा जो भी होता है अपना कि मतलब कि ये जो बचा हुआ पार्ट है ये सारा, ये आपकी जो आप कहते हो रीढ़ की हड्डी, ये है पूरा वर्टिबल कॉलम। ये देखिए ये वर्टिबल कॉलम की बोन्स हैं, ये वर्टिबल कॉलम की बोन्स हैं। तो ये एक्सियल स्केलेटन के अंदर ये सब आता है। इसके अलावा अपन और क्या पढ़ते हैं, एक गर्डल भी पढ़ते हैं जो कि ये पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल के अंदर अपन जो आगे पढ़ेंगे, सॉरी वो अपेंडिकुलर के अंदर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो अभी के लिए अपन ये देखेंगे भाई स्टर्नम कौन सा होता है, रिब्स कौन सी होती हैं और वर्टिबल कॉलम कौन कौन सी होती हैं, अपन वो आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। स्टर्नम मैंने आपको एक बार बता ही दिया था कि स्टर्नम का नंबर भी कितना होगा, हमेशा से 1, और सामने दिखा भी दी थी कि स्टर्नम डैगर शेप्ड ऐसे खंजर की तरह दिखने वाला एक छोटी सी हड्डी है सामने की साइड में, ठीक है। तो ये नंबर में कितनी होती है, 1 होती है। उसके अलावा रिब्स के बारे में पढ़ते हैं अभी। रिब्स नंबर में होते हैं 24, 12 एक साइड और 12 ही दूसरी साइड, ठीक है। अब अपन उसको डिवाइड करते हैं उन रिब्स को, तो उसके अंदर 2 तरह की रिब्स आती है, ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स कौन सी होती है, जो कि ओरिजिनली जो ये अपना स्टर्नम है उससे ओरिजिनली ऐसे फोसाज में अटैच्ड है,
इन फोसाज में जो अटैच्ड होती हैं, ये वाली जितनी भी होती हैं, ये सारी कौन सी होती हैं, ये सारी क्या हैं, ट्रू रिब्स हैं। और फॉल्स रिब्स वो सारी रिब्स होती हैं जो ट्रू रिब्स थी अपनी, मतलब कि ये जो मान लीजिए ये मैंने एक ही कैविटी बनाई है, इससे ये ट्रू रिब्स आ रही है, ये रिब्स है, ठीक है। और उसके अलावा एक बार दिखा देता हूँ, रिब्स ये ऐसे स्टर्नम से अटैच्ड है, ठीक है। अब इसी ट्रू रिब्स से जो रिब्स अलग से इसी एक रिब्स से 2 रिब्स 3 रिब्स निकलती हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स। ये अपन आगे रॉकी के अंदर देखेंगे कैसी कैसी ट्रू रिब्स होती है, कैसी कैसी फॉल्स रिब्स होती हैं। तो कुल मिला के ट्रू रिब्स कितनी होती है अपनी, ओवरऑल ट्रू रिब्स अपन को मिलेंगी कितनी, 14, और फॉल्स रिब्स कितनी मिलेंगी, 10। 14 मतलब 7 एक साइड और 7 एक साइड, और 10 मतलब 5 एक साइड और 5 एक साइड, ठीक है। तो ओवरऑल अपनी कितनी हो गई, ये 24 रिब्स कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। उसके अलावा अब अपन पढ़ते हैं वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के अंदर मतलब कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, जो कि किसके ऊपर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कि मतलब ये आपका स्कल है, ये आपका स्कल है, ठीक है, ठीक है। तो ये हेड जो पार्ट है, इसके ऊपर ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है, सर्वाइकल से स्टार्ट होती है और नीचे जाते जाते लंबार कॉक्सीजियल और सैक्रम तक जाके एंड हो जाती है। तो ये जो पार्ट है आपका स्कल के अलावा आपके जो जहाँ से ओरिजिनेट होती है पीछे से, वो जो है अपनी पूरी वर्टिबल कॉलम होती है। अब वर्टिबल कॉलम के अंदर मेनली जो होती है बोन्स, वो कितने नंबर के अंदर होती है, 26, ठीक है। अब उस 26 के अंदर अपन को याद करने का तरीका क्या है, कि उसका फॉर्मूला होता है, उस 26 को लर्न करने का फॉर्मूला कौन सा है, वो है C7T12L5। C7T12L5 से मतलब है कि सर्वाइकल, 7 का मतलब नंबर में 7, थोरेसिक नंबर में 12, लंबार नंबर में 5, ठीक है। इसके अंदर थोरेसिक आपको आराम से याद हो जाएगी, क्योंकि थोरेसिक के अंदर जैसे कि थोरेक्स मतलब आपकी जो चेस्ट का पार्ट है, जो आपकी छाती का पार्ट है, ठीक है। तो थोरेसिक हड्डी से पीछे आके जो जॉइन होता है वो होती है रिब्स, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रे से जो अटैच होती है रिब्स, ठीक है। और रिब्स जो होती है, मान लीजिए ये अपनी वर्टिबल कॉलम है, ठीक है, ये पूरी वर्टिबल कॉलम है। और थोरेसिक बता रहा हूँ, तो इधर से रिब्स अटैच होंगी आकर, तो 12 ही रिब्स इधर से आके अटैच होंगी, क्योंकि ओवरऑल रिब्स कितनी होती है, 24, तो 12 इधर से आके अटैच होंगी और 12 इधर से आके अटैच होंगी। तो कुल मिला के एक एक वर्टिब्री से वो अटैच होती हैं। तो जब 12 रिब्स अटैच होती हैं, ठीक है, तो थोरेसिक हड्डी भी कितनी होंगी अपनी, ओवरऑल 12 ही होती है। बची हुई नंबर 5 नंबर के अंदर, तो C7T12L5 का मतलब है सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12 और लंबर 5। इसके अलावा जो बोन होती हैं, सैक्रम होती है और कॉक्सीजियल होती है। सैक्रम और कॉक्सीजियल जो होती है 1-1 होती है। इसके अलावा सैक्रम और कॉक्सीजियल क्या होती है, फ्यूजन होता है। बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक बोन होती है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि बहुत सारी बोन्स जो होती है बच्चे के अंदर, जब बच्चा पैदा होता है, जब 300 हड्डियाँ होती हैं, बाद में से जाके 206 बनती हैं। तो 206 कैसे बनती है, क्योंकि उसके अंदर जो सैक्रम है और कॉकिक्स है, ये 5 हड्डियों का फ्यूजन होता है। मतलब कि सैक्रम ये 1 2 3 4 और 5, ये ऐसे 5 हड्डी मिलके एक सैक्रम पहली पूरी बोन बनाती है, और ऐसे ही सेम कॉक्सीजियल बोन बनती है। अब अपन इसको रॉकी के अंदर देख लेते हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंदर ये जो बची हुई हड्डियाँ अपनी सारी रॉकी के अंदर देख लेते हैं। ये रहे हमारे रॉकी महाराज, ठीक है ना, ये अभी अपने हेल्प करेंगे। अब कॉमन सी बात है कि अपने इसके अंदर जितना भी ग्रीन पोर्शन है वो पूरा एक्सियल स्केलेटन पार्ट है, जिसके अंदर से अपन ये वाला पार्ट जो है पढ़ चुके हैं। अब बचा क्या था, स्टर्नम। तो स्टर्नम आपकी ये रही, नंबर के अंदर होती है 1, खंजर जैसी दिखती है, ठीक है। और ये देखिए मैंने क्या कहा था, स्टर्नम से यहाँ पे ये अटैचमेंट रिब्स का है, और पीछे ही जाके वो रिब्स अटैच किससे होती है, ये पीछे वर्टिबल कॉलम से अटैच हो रही हैं, ठीक है। ये पीछे जो पूरी वर्टिबल कॉलम है उससे जाके रिब्स अटैच होती हैं, ठीक है। तो स्टर्नम आपको दिखा दी। अब बात करते हैं रिब्स के अंदर। तो रिब्स के अंदर जो होगा, ये जो है 12 और ये जो है 12, 12 एक साइड 12 एक साइड, ओवरऑल रिब्स कितनी हो गई अपनी, 24 रिब्स हो गई। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं ट्रू रिब्स कौन सी है, फॉल्स रिब्स कौन सी है। तो ये देख लीजिए, ये जो डायरेक्टली अटैच्ड रिब्स है, ये देखिए, ये जो पूरा डायरेक्ट अटैचमेंट है, ठीक है, ये डायरेक्ट अटैचमेंट है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ एक बार, ये जूम कर लिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए, ये जो रिब्स, इस रिब का डायरेक्ट अटैचमेंट है, इस रिब का डायरेक्ट अटैचमेंट है, ये सब डायरेक्ट अटैचमेंट। तो ये जो भी डायरेक्ट अटैचमेंट वाली रिब्स हैं, ठीक है, ये कौन सी हो गई अपनी, सारी ट्रू रिब्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा अब ये देखिए, ये जो रिब्स हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं एक साथ,
ये एक है, इसके अंदर दूसरी अटैच, ये तीसरी अटैच, ये चौथी अटैच और पांचवी, मतलब कि ये सारी अटैच रिब, मतलब कि ये जो रिब्स होती हैं इनको क्या कहते हैं अपन, फॉल्स रिब्स भी कहते हैं। ठीक है, तो रिब्स की अपन ने बात कर ली, रिब्स अपन ने देख ली। अब आते हैं अपन वर्टिबल कॉलम के अंदर। ठीक है, तो ये आ रहा अपना पूरा वर्टिबल कॉलम पीछे से, ये आ रहा। ठीक है ना, इसके अंदर आप याद देख लीजिए, ये सर्वाइकल, आपकी जो गर्दन की हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, वो सारी सर्वाइकल नंबर में कितनी, 7। जो आपको फॉर्मूला था वो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, C7 T12 और L5। ठीक है, ये याद देखते हुए चलना है। तो सर्वाइकल मतलब कि सर्वाइकल बोन रही और नंबर में कितनी है, 7 है। ठीक है, और ये रही। उसके बाद में आता है थोरेसिक। ठीक है, तो ये रही थोरेसिक वर्टिब्रा, आपको दिख रही होगी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अंदर वाली जो वर्टिब्रे है ये पूरी थोरेसिक वर्टिब्रे है। ठीक है, और ये नंबर में कितनी होती है, 12। क्यों 12? क्योंकि ये जो आधी इस साइड की रिब्स हैं ये 12 है और ये भी 12 है, और सब जुड़ के जाके पीछे किससे जुड़ती है, इसी थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ती हैं। तो नंबर में भी कितनी होंगी, 12 ही मिलेंगी। इसके अलावा जो होती हैं आपके पास, वो कौन सी होती हैं, ये लंबर वर्टिब्रा होती है, ये रही लंबर वर्टिब्रा नीचे की 5। ठीक है, तो वही फॉर्मूला C7 T12 L5, तो ये लंबर लास्ट की 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जितनी भी अब देख लीजिए यहाँ से, ये अटैचमेंट आपको दिख रहा है थोरेसिक का है, क्योंकि पीछे रिब्स अटैच हो रही हैं, तो ये सारी थोरेसिक होंगी, ये सारी थोरेसिक होंगी, क्योंकि पीछे रिब क्या है, रिब्स अटैच हो रही है। और ये जो बची हुई है ये क्या है, अपनी लंबार वर्टिब्रा है। इसके अलावा कौन कौन सी होती हैं लंबार के अलावा, तो वो होती है आपकी टेल बोन, जिसको अपन सैक्रम और कॉक्सिक्स भी कहते हैं। सैक्रम आपको ये दिख जाएगी, ये पूरी सैक्रम है। ठीक है, ये आपको ये जो दिख रहा है 1 2 3 4, ये अलग अलग, ये मतलब कि सैक्रम क्या है, 5 बोन्स का फ्यूज़न है। ठीक है, और कॉक्सिक्स भी क्या है, बोन्स का, अलग अलग बोन्स का फ्यूज़न है, जिसको आप टेल बोन भी कहते हो। आपको दिख भी रही है टेल जैसी। ठीक है, ये आपको टेल जैसी दिख भी रही है, ये पूँछ है। तो ये आपने जो पूरी थी, ये पूरा अपना रॉकी ने हेल्प कर दी इसके अंदर कि एक्सियल स्केलेटन अपना यहाँ पे ख़त्म होता है। एक बार वापस रिव्यू करवा देता हूँ एक्सियल स्केलेटन का मैं आपको, कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर आते कौन कौन सी बोन्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन ने देखा स्कल। ठीक है, स्कल के अंदर भी क्रेनियम और ये फेशियल, ये अपना फेशियल और वो क्रेनियम। ठीक है, स्कल के अलावा अपने पास जो मिलता है, स्कल के अलावा आपको क्या मिलता है अपना, एक ये स्टर्नम, ये हो गया स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम के अलावा अपने पास जो मिलती है वो क्या है, ये रिब्स। ठीक है, उसके अलावा आपके पास क्या मिलता है, वो होता है ये आपका जो वर्टिबल कॉलम। तो ओवरऑल कितनी बोन्स हो गई। ठीक है, तो आपके पास आपको जो भी मिलेगा अपने एक्सोस्केलेटन के अंदर वो मिलता है, एक तो आपका स्कल, ठीक है, उसके अलावा आपकी रिब्स, उसके अलावा आपका स्टर्नम, उसके अलावा आपका ये वर्टिबल कॉलम। ये पूरा जो भाग होता है पूरा एक्सोस्केलेटन के अंदर आप गिनते हैं। तो आज के लिए अपन एक्सियल स्केलेटन यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको अपेंडिकुलर स्केलेटन की जितनी भी बोन्स हैं वो सारी याद दिलाऊंगा, सारी बताऊंगा, सारी गिनाऊंगा। ठीक है, तो आज का सेशन अपन यहीं ख़त्म करते हैं। और आपको प्लीज़ अगर पसंद आया तो एम करते हैं अपन अपने लाइक्स के लिए 500 लाइक्स। अभी तो स्टार्ट करा है चैनल, तो 500 तक तो पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो व्यूज़ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।